स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। मोहम्मदिया नात कमेटी बीजापुर का 35वां सालाना जलसा आज बीजापुर में पिछले 34 सालों से स्टेट लेवल नात और डिस्ट्रिक्ट लेवल इस्लामिक क्विज कंपटीशन का आयोजन मोहम्मदिया नात कमेटी की तरफ से किया गया। इस मुकाबले को इस्लामी तालीमात की रोशनी में क्विज मुकाबला करके बच्चों में इस्लामी शऊर पैदा करने का अपने आप में ये मुनफरिद तरीका है, जिसमें जिला और राज्य भर से आए स्कूली बच्चे हिस्सा लेते हैं और कामयाब बच्चों को इनामात से नवाजा जाता है। इस मर्तबा क्विज मुकाबला में पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले तुलबा और नात मुकाबले में पहले नंबर पर आने वाले तुलबा के लिए उम्राह जाने का टिकट दिया गया। इस जलसे की इफ्तिताह बीजापुर शहर के एमएलए डॉक्टर मकबूल बागवान ने करते हुए मोहम्मदिया नात कमेटी के सदर सैयद मुस्तफ़ा कादरी उर्फ गयास पाशा और तमाम कमेटी के जिम्मेदारों को मुबारकबादी दी। इस जलसे में आईएएस ऑफिसर मोहम्मद इकरामुल्लाह शरीफ, वीडीएच चेयरमैन आज़ाद पटेल, उर्दू एकेडमिक मेंबर मोहम्मद असलम और एसएम पाटिल गनियार मौजूद रहे। जलसे के बाद बच्चों को इनामात से नवाजा गया। ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗೋ ತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ಒಳಗ ಯಾವ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನರ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ. ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಕೇವಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾತು ಹೇಳಿ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಸರಿದಾರಿ ತರಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಲಾರ್ದನ್ನ ನಾವು ಸರಿದಾರಿ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾನವನು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೇಲೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಜರತ್ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾವು ನಡೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ವಚನಗಳು ಅವರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ 4 ಕಮಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಥ ಏನು ಕಮಿಟಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯ ಮೌಲಾನವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಸಾಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮದರಸಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಬಂದಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ದಾರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದೇ ವಾರದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಮದರಸಾದಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಮಗು, ಅದು ಹೆಣ್ಣೋ ಗಂಡೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮಗು ದಾರಿ ತಪ್ಪದೆ, ಮಗು ಸುಮಾರು ವಯಸ್ಕರು 18-19 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ, ಅದು ದಾರಿ ತಪ್ಪದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आज इस 33वीं क्विज और नॉर्थ कॉम्पिटिशन के मौके पर तशरीफ फरमा मोहम्मदिया नाथ कमेटी के सदर जनाब अलहज सैयद मुस्तफा कादरी साहब, रियासत कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर जनाब, सबसे पहले मैं मोहम्मदिया नाथ कमेटी को, उनके सदर को, उनके जिम्मेदारों को, उनके मेंबरान को सर अपने दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने लगातार 35 सालों से काम को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ शहर के हद तक महसूस ना रखे आप इसको जिले के अंदर ले गए और रियासत में कर्नाटक के अंदर ले जा रहे हैं। इसी बात के लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप इस कंपटीशन पिछले 6 सालों से आप कामयाबी तौर पर जो आप करते जा रहे हैं, मेरे समझ से कम इसमें 500 से 600 बच्चे शायद शिरकत कर रहे हैं और जिनमें से 900 सवालों से आप ये क्विज कंपटीशन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप कम से कम 500-600 जो बच्चे शिरकत कर रहे हैं, किसी बच्चे नहीं शिरकत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि असातिज़े कराम, उनके वालिद, उनके वालिदात के साथ इसमें शिरकत कर रहे हैं। और एक बड़ी खुशी की बात आज मुझे मालूम हुई है, आपने बच्चों को जो इनाम देने का आपने जो सोचा है, मैं समझता हूँ ऐसा इनाम शायद कभी किसी ने नहीं दिया होगा, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि आपने इस कंपटीशन में या नाच की कंपटीशन में जो बच्चे कामयाब होने वाले हैं, जिनमें से 2 बच्चों को जो क्विज कंपटीशन में जाने वाले हैं और कामयाब होने वाले हैं, और 1 बच्चा या बच्ची नाच में कामयाब होने वाले हैं, उन बच्चों को आपने जो इनाम दे रहे हैं वो बड़ा पैकेज दे रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ा इनाम मेरे हिसाब से कहीं नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। साथ ही साथ ये नाच का जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ नाच हमारे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान में, उनकी मोहब्बत में पड़ी जाने वाली या इज़हार करने वाली सबसे अच्छी चीज रहती है। साथ ही साथ
अगर हम इसको मान के चलेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। क्योंकि आज मुझे वो जंगे होद की वो बात याद आ रही है, क्या हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप उस पहाड़ी से नीचे, अपने सहाबी को बताया था कि आप उस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना है। वो उनकी हिकमत की, अल्लाह की मसलियत थी, उन्होंने ऐसा कहा था। मगर कुछ सहाबी ने कुछ कंफ्यूजन में उनके बात को शायद नजरअंदाज करते हुए उस जीत की खुशी में वो नीचे आ गए। उस दौरान बड़े अफसोस की एक हादसा हुआ था जिनमें हमारे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संतान शहीद हुए थे। इससे हमें ये पता चलता है, और एक किस्सा इसमें ऐसा भी है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का एक किस्सा था जहाँ कुछ लोग मक्के को हमला कर रहे थे, जिनमें 13 हाथियां थे, 10,000 से ज्यादा मुशरिक या कोई अन्य कोई जाने वाले थे। तब अल्लाह की मदद ऐसी थी, परिंदों के जरिए अल्लाह ने अपने पत्थर की बरसात करके उनको मदद की थी। इन दो किस्सों से हमें ये पता चलता है कि अगर अल्लाह चाहता है तो हमें परिंदे के जरिए से हमें मदद कर सकता है। और एक जगह ये घर के होद से ये पता चलता है कि अगर हम हुजूर की बात माने होते तो आज हमें ये नहीं करना पड़ता था उनके हुजूर को जिस दिन हमें डरते हुआ करके शहीद हुए थे। इसलिए मैं चाहता हूँ हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हमें रास्ता बताया है, अगर उस पर हम चलेंगे, डर के चलेंगे, तो मैं समझता हूँ हमेशा क़यामत तक हमारे सर पर अल्लाह के हुक्म से, हुजूर के हुक्म से हमें पढ़ेंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मैं इससे भी रखता हूँ। साथ ही साथ हमारे भंडारी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ऐसी नाच कमेटी के लिए अपना MLA का फंड आप दें, और साथ ही साथ कहा है कि आप यहाँ जवाब देना चाहिए उसके लिए, यह आपका हक है, आप सबका हक है आप मुझसे जवाब मांगने का। मगर 2013 में जब पहली बार इस नाच कमेटी वालों ने मुझे आके दावत दी, उसी दिन मैंने उनसे पूछा था कि मैं आपके लिए इस नाच कमेटी के लिए कुछ हेल्प कर सकता हूँ क्या बोला। एक MLA के नाते मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, जो उनको पूछा था। हमारे साहब गवाह है, सामने हैं, उन्होंने कहा साहब हम 35 साल से इस प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें किसी पैसा की जरूरत नहीं है, हम अपनी टीम के जरिए, हम किसी चंदा ना लेते हुए हम अपने गरीब हालत में किसी भी तरह करेंगे। ये बात उन्होंने हमें कही थी, आज भी मुझे याद है, क्योंकि आप MLA अभी 5 साल चले हुए हैं, हम 35 साल से हम कर रहे हैं, हम कामयाब करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये बात उन्होंने कही थी। इसी हिम्मत से मैं चाहता हूँ कि हमेशा आप कभी भी, चाहे मैं MLA हूँ या MLA बनता रहे तो, या कोई मेरे व्यक्ति मेरे खुद के मदद चाहिए, हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा। ऐसी बात करते हुए फिर एक बार आप लोगों को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने ये लेवल तक कॉम्पिटिशन, ये लेवल तक हमारे बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं। जो बच्चे आखिर काम करने से गुजारिश करता हूँ, जो बच्चे इस कॉम्पिटिशन में कामयाब होंगे, उमरा जाएंगे, मैं उन लोगों बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि अपने साथी जितने भी इस कॉम्पिटिशन में शामिल हुए थे उनके लिए और हमारे आपको मदद करते हुए जितने भी अकादमी ग्राम हैं, आपके पेरेंट्स हैं, हम सब के लिए आप दुआ करेंगे। ऐसी बात करते हुए मैं आपको जगह लेता हूँ। आज के जलसे में शरीक मेरे उस्ताद प्रोफेसर असद। यस, अब अपने तक भी रहते हैं उसे। मैं चाहूँगा कि इन बच्चों में जैसी आप किया है के साथ अपना स्टोरी की तरफ मैं चाहूँगा कि आज के स्कूल के जिम्मेदारी भी जो है गवर्नमेंट स्कूल में हाल की
Almaty. Almaty Dam. Almaty Dam. Tabassum Valley Urdu School, Almaty. Almaty. Al-Hasna Urdu High School Bijapur डिग्री के बाद निकलेगा। Raja Bedi Al-Hasna Urdu High School. Shabnam City की शम्स पब्लिक स्कूल है। शबाब फातिमा का शम्स पब्लिक स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम तबस्सुम है। मैं गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मुंशिया सिंधी तालुक से हूँ। गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल। गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मुंशिया। लेकिन आप लोग तुम्हें मुकाबला आप लोगों का है कि आपकी हिम्मत अफजाई के लिए इस सिलसिले के मुकाबले में की तरफ फिसलने वाला जो किसी को और अनास वाला गलत जवाब अगर हो गया तो आप उस पॉइंट से महरूम रहेंगे, वो पास आउट नहीं होगा। अभी 20 सेकंड किए जाएंगे। 20 सेकंड पाकर अगर सही जवाब दे रहे तो 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर 20 सेकंड के अंदर कोई जवाब गलत मिला तो वही सवाल की बी के लिए पास। गलत को गलत करार देने पर 10 पॉइंट एक बात के लिए बच्चियां आप लोगों का अंदाजा होगा कि जमाना सर ने की आप लोगों के सामने जो है साल 2017 का जिले सतह का मुकाबला कर लैंग्वेज जिसमें बच्चे अपनी ज़हानत का सबूत देने के लिए पेश है। ये पहला सवाल आपकी खिदमत में युवा रहा है। किस उम्मुल मोमिनीन का निकाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग खैबर के बाद हुआ का वक्त होता है। अब उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का से नहीं खबर अगर हफ्सा गलत जवाब सवाल गलत बेटा ये हफ्सा नहीं बल्कि सुफियान से हारिस बिन अज़हर ये सब सवाल आपकी खिदमत में जल्दबाजी करोगे तो मास से महरूम हो जाएंगे। लोगों की खिदमत बताइए क्या है। क्विज़ में आने वाली 6 टीमें हैं। पहली अल्लामान उर्दू बॉयज़ हाई स्कूल बीजापुर, अल-हसनात स्कूल वंचाल की स्कूल है, आलिमट्टी है और मुद्देबहाल इंडी से आए हुए हैं। ये 6 टीमों में 925 सवालात पे क्विज़ हो रहा है। इसमें जो अव्वल नंबर पे आएगी उनको इस बार मोहम्मदिया नात कमेटी उम्रे के लिए 2 बच्चों को रवाना करने वाली है। उसी तरह नात में 21 बच्चे इस वक्त आ चुके हैं। नात में जो बच्चा पहला आएगा उसको भी मोहम्मदिया नात कमेटी उम्रे के लिए भेजने वाली है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि इसको और भी तरक्की दें, बढ़ाएँ। आज इस तारीख़ी शहर में मोहम्मदिया नात कमेटी की जानिब से नात कंपटीशन और एक क्विज़ कंपटीशन हो रहा है। पिछले 32 सालों से होता आ रहा है। आज इसका 33वां साल चल रहा है। बड़ी खुशी होती है कि इस हमारे शहर में हमारे बच्चों के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जितने भी उनके बारे में मालूमात के लिए ये जो क्विज़ कंपटीशन रखी गई है, ख़ास तौर पे इस मोहम्मदिया नात कमेटी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आपने जो इनामात रखे हैं, ख़ास करके उम्रा भेजने की, मैं समझता हूँ ऐसे इनामात मैं मेरे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा हूँ। फिर एक बार आप लोगों को मैं इस मोहम्मदिया नात कमेटी के सदर को, ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हमारे शहर के ये ज़िले के बच्चों के लिए हिम्मत अफजाई के लिए आपने इतने बड़े इनामात का आपने जो ऐलान किया है, बड़ी खुशी की बात है। मैं इस बी न्यूज़ के ज़रिए तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं कि आने वाले साल में भी आप ऐसे क्विज़ कंपटीशन में, ऐसे नात कंपटीशन में शामिल होकर अपने जहन को या अपनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के उनके बारे में मालूमात पेश करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಾತ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಇಂಥ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೊದಲು ಮತ್ತು 2, 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಮ್ರಾ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಉಮ್ರಾ ಪ್ರವಾಸ ಅವರಿಗೆ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡುವುದೇನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯ. ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ನಗರದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆನಂತರ ಇದು ನಾತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನದಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ತಿರುಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹಬ್ಬಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವರು ಏರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. तारीख़ी शहर बीजापुर में आज एक तारीख़ी अंदाज में मोहम्मदिया नात कमेटी वालों ने जो है क्विज़ और इस्लामी क्विज़ प्रोग्राम और नात का मुकाबला प्रोग्राम रखा, जो आज चांदनी हाल में फ़ाइनल मुकाबला था। तो मोहम्मदिया नात कमेटी वालों के कहने के मुताबिक जो है क्विज़ में पहले आने वाली टीम में 2 बच्चों का सिलेक्शन, जो पहले नंबर पर आते हैं उन 2 बच्चों के लिए उम्रा का पैकेज, और नात कंपटीशन में पहले नंबर पर आने वाले बच्चे या बच्ची को उम्रा पैकेज, यानी मोहम्मदिया नात कमेटी की ओर से टोटल 3 बच्चों को जो है इस मरतबा अव्वल नंबर पर आने वाले बच्चों को उम्रा पैकेज दिया जा रहा है। और इस वक्त मेहमान खुसूसी जनाब मकबूल बागवान साहब, शहर बीजापुर के MLA और पार्लियामेंट सेक्रेटरी, तो उन्होंने भी बी न्यूज़ नेशन के मुताबिक बी न्यूज़ नेशन के थ्रू बच्चों से ये अपील भी की कि ऐसे प्रोग्रामों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर अपने जहन को ताज़ा रखें। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।